थैंक यू आजम, आपने बचा लिया आज गड़बड़ होने से। अरे नो मेंशन, वेलकम यू एनी टाइम। एक बात बताइए, फोन में डायल नंबर अभी भी दिखेगा क्या? नंबर नाम से सेव किया था? नहीं नहीं। फिर नहीं देख सकते। वो क्या होता है ना कि ऐसे फोन में से वो बैटरी निकाल दो तो कॉल हिस्ट्री उड़ जाती है। और वैसे भी अगर नंबर अभी तक नहीं उड़ा होता तो आपके डेंजर डैडी का फोन नहीं आ गया होता फिर से। डैडी तो सबके डेंजर होते हैं, हमारे भी थे। वो तो मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात करते थे। आओ महारथी। देख रहे हैं आपने कितनी मुश्किल में डाल दिया है हमें। हाँ, आपको आइडिया भी नहीं है कि कल क्या हुआ। मतलब आप अपने टास्क में फेल हो गए, राइट? अबे क्या बोल रहे हो बे? आजम मियाँ, आप जाएं, अपना काम निपटाएं। अरे मगर जाइए। जाते हैं। आप बैठिए 2 मिनट, आपको कुछ बताना है। तुम्हें तैरना आता है? नहीं। हमें भी नहीं आता था, बल्कि हमको तो पानी से बहुत ज्यादा खौफ था। 8-1 साल के रहे होंगे हम। हमारे यहाँ हर संडे को धर्मशाला जाने का नियम था। धर्मशाला? हमारे पास एक पुरानी हवेली जैसी एक धर्मशाला है। हमारा बचपन मोस्टली वहीं कटा। हमारी धर्मशाला का एक साइड सीधे गोमती के घाट पर खुलता है। हमारे घर में सब वहीं तैरा करते थे। अच्छा, हमारे बड़े भाई साहब थे, बड़े चुस्त, वो झट से स्विमिंग सीख गए, और हमसे नहीं हुआ। हमारे पिताजी ने हमें बहुत प्यार से सिखाने की कोशिश की, पर हम कभी भाग जाते, कभी रो पड़ते। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी। हमारे यहाँ एक सफाई करने वाले बाबा आते थे। वो अक्सर हमारा नाटक देखते और फिर हमें समझाने की कोशिश करते, पर हम कहाँ सीखने वाले। फिर भी वो बिना किसी नागा हमें सिखाते स्विमिंग के बारे में, अलग अलग तरीके कैसे होते हैं स्विमिंग करने के, डाइव कैसे मारी जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक संडे हम घाट में कोने में खड़े थे, तब अचानक बाबा ने हमसे कहा, अब तुम स्विमिंग करना सीख गए। और एकदम से हमें धक्का दे दिया सीधा नदी के अंदर। उस दिन तो हमें लगा कि आज तो हम गए, वहीं डूब जाएंगे। 3-4 गोते खा चुके थे, डुबकियां मार चुके थे। बाहर देखें तो सारे लोग एक साथ खड़े होकर हमें बस देख रहे हैं। हम हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, मगर कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, और हमारे अंदर से एक ना डरने वाला, परेशानियों से लड़ने वाला निकुंभ बाहर आया, जिसे हम भी नहीं जानते थे। और उस दिन हम ऐसा तैरे जैसे सालों से हम तैरना जानते। बस वैसी ही दूसरी यामिनी से तुम्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घर में झूठ बोलना, घर में परेशानियां करना, फोन लेके आना टास्क नहीं, टास्क है तुम्हें शकुंतला बनाना। हम जानते हैं हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। मतलब मान लें कि हम तुम फेलियर हो। पापा वेट कर रहे होंगे हमारा, जाना पड़ेगा। जब हम टीवी देखेंगे तभी सफाई करना होता है तुमको। हटो सामने से, हटो, बाद में कर लेना, हटो। हमारी गुड़िया रानी को देखियो कहीं? देखो, हम सुबह से उनके लिए नारियल की बर्फी बना रहे हैं, इनका कुछ पता ही नहीं है। अरे कहीं देखियो। अम्मा जी, मिनी अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ जाएगी? हम का जापान से आ रहे हैं, नहीं है तभी पूछ रहे हैं ना, नहीं है कमरे में। अब रिहर्सल के लिए निकल गई क्या? अरे उत्तम तो बाहर गाड़ी साफ कर रहा है, रिहर्सल में कैसे जाएगी?
मिनी, मिनी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं गई अम्मा जी। क्या हुआ? नवाब ने कहा कि वो हवेली में नहीं है और आज रिहर्सल भी 2 घंटा लेट से शुरू होने वाली थी। ओए बच्ची कहाँ चली गई? एक काम कीजिए ना, किसी दोस्त को फोन करके पूछ लीजिए, किसी ना किसी को जरूर पता होगा जी। कौन होगा उसका दोस्त? उसके मुंह से कभी किस दोस्त का नाम सुना है क्या तुमने? होगा तो सही, लेकिन हमें नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? चली कैसे गई तुम्हें बिना बताया वो? हैं? ध्यान कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? एक अपनी बच्ची नहीं संभल रही है तुमसे। अरे तुम उसे काहे चिल्ला रहे हो? हाँ? कितनी बार किया था, एक फोन दे दो, इतनी मुश्किल से फोन दिए थे, वो भी जब्त कर लिए। अच्छा उसके हाथ में आज फोन होता ना तो जो सहायता वरना हो रही होती। अब जाओ जाके ढूंढो उसे। पुलिस में रपट लिखा था जी। तुम्हारी जान लेंगे ना उसी दिन आएगी पुलिस इस घर में। पुलिस में रपट क्यों नहीं लिखा देते हैं? इतनी मुश्किल से बना इज्जत को इसके बचपने में डुबोते हम। हमारी मिनी ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। इस बार भी उसने खुद नहीं किया है, किसी ने उससे करवाया है। हेलो, हाँ, यामिनी से बात करा दीजिए। यामिनी मैम, आपके घर से कॉल है। हेलो। हेलो, बताओ क्या करवा लिया? अच्छा सुनो, हेयर स्पा जरूर करा लेना। हाँ दद्दू, आपने ये सब पूछने के लिए फोन किया है? यहाँ पे हमारी जान आधी हो रही। प्लीज बताइए ना, आप ये सब क्या कर रही हैं? काहे अपनी माँ की तरह टेंशन देवी बन रही हो? यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। रघु की तो सिट्टी पिट्टी घूमे। पता है उसे लग रहा है तुम सचमुच भाग गई। दद्दू, ये सब क्या कर रही हैं आप? हम अभी घर वापस आ रहे हैं। अरे इतना कुछ करने के बाद कह रही हो कि घी लगी रोटी आप फेंक दे? बिल्कुल नहीं। सुनो, अब तुम्हारे मोबाइल के लिए ना कर रहे सब कुछ। पर दद्दू, इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? बेचारे पापा कितने टेंशन में होंगे। अच्छा, बेचारे पापा और पापिन दद्दो। कलजुग के घोर कलजुग, सारी दुनिया का कलजुग उठ के इसी घर में आ गया। हाँ दद्दू, सब हमें ही देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो तुम बोल काहे रही हो? चुपचाप सुनो। अच्छा सुनो, हम ना उत्तम को भेजेंगे 3 बजे तुम्हें लाने के लिए। तब तक वहीं रहो, सुंदर बनो, लगे हमारी बेटी है। हा? आप जानती है ना, अगर पापा को पता चल गया तो क्या हो जाएगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी अब हम पीछे नहीं हट सकते। सुनो, अपनी दद्दों पर विश्वास रखो, शाम तक मोबाइल तुम्हें मिल जाएगा। कुछ पता चला? सब जगह देखा है आसपास, राकी मौसी और मानवेंद्र से भी पूछा है, वहां भी नहीं है। तब पर्स भी नहीं है कमरे में। सब पहले से ही सोच के रखी। और क्या है, अब वो करने से आ जाएगी का? नहीं ना। रुको, फोन लगा रहे साहिन को, शायद कुछ पता चले। है? अब देखो, ये का तो फोन बंद आ रहा है। सब इसकी गलती है, सब इसकी गलती। अरे कहे थे ना तुमको कि आंख मुंह खोल के रखना, इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो नहीं सूरदास बन के बैठ गए। गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जब देखो बच्ची की जान के पीछे पड़े रहते हो। मिनी कह नहीं रहे, बता रहे। आप बताओ, हमें बताओ। आप जो फोन होता ना उसके पास, तो कम से कम हम ही बात कर लेते उससे। तुम्हारे कारण अब पूरे घर को भुगतना पड़ रहा है। अरे सब चुप करो, 2 घंटे तो बीत गए हैं और रिहर्सल शुरू होने वाली होगी हवेली में, वहीं से कुछ पता चलेगा। रुको, हम भी आए रहे। अरे कोई जरूरत नहीं है। तुम रुको, तुम्हें अकल नहीं है कुछ चीजें संभालने की? दिमाग गर्म है, कुछ का कुछ कर दोगे। हाँ मुझे, आप भी जाइए इनके साथ और कुछ भी करके बस मेरी मिनी को ले आइए। हाँ। अब चलो, खड़े कहो। हाँ हाँ चल।
चाय कॉफी? नो थैंक्स। ओके। सुनिए, ये सब रिमूव कर दीजिए ना। ओके मैम, आइए। एक्सक्यूज मी, हम एक कॉल कर सकते हैं? या श्योर। थैंक यू। लो साहब, आ गई नवाब साहब की हवेली। हाँ। हेलो, कौन? हेलो, हम यामिनी बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, 100 का छुट्टा तो है ही नहीं हमारे पास। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? पहले कब बोलना था? वो तो आपको बोलना था। नहीं सॉरी, आपसे नहीं कह रहे। ठीक है ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिए। अबे वो क्या कर रहा है? अरे भैया, वो तो आप ही ने कहा था होल्ड कीजिए, तो होल्ड कर रहे थे। अरे यार, ये ले, चल जाए। हाँ हेलो, अब कहिए। वो हमने ये कहने के लिए फोन किया था कि सॉरी, हम आज रिहर्सल पर नहीं आ पाएंगे। एक बहुत जरूरी पर्सनल काम में फंस गए हैं। क्या यार, बहुत ज्यादा जरूरी काम है क्या कोई? हाँ, क्यों? क्या हुआ? नहीं, वो कल हम सॉरी बताना भूल गए तुमको कि आज प्रिंसिपल साहब को स्पॉन्सर्स को लेके आने वाले हैं शो की प्रोग्रेस दिखाने के लिए। तुम नहीं होगी तो होगा ही नहीं। कैसे भी करके 1 घंटे के लिए नहीं आ सकती? फटाफट निपटाएंगे तुम्हारा, फिर चली जाना जहाँ जाना। ठीक है? ओके। अब दद्दू, हम ना उत्तम को भेजेंगे 3 बजे तुम्हें लाने के लिए। तब तक वहीं रहो, सुंदर बनो, लगे हमारी बेटी है। हाँ? हे भगवान, हमारी बच्ची को ठीक से रखना भगवान। मैं मिनी का फोन। दद्दू फोन उठाओ। अम्मा, ये दिवा ब्यूटी पार्लर वाले आपको काहे फोन कर रहे हैं? हाँ, जब मिनी का प्ले है ना, तो वो उसमें वो तुमने कही थी ना, वो बॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है, तो अब हम उससे मिलने जाएंगे तो ढंग से जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। तो वहीं इंक्वायरी के लिए फोन किया हमने। अब कब से पीछे ही पड़ गए। कब है मिनी का प्ले, कब है मिनी का प्ले, बताओ। पता नहीं, मिनी को थिएटर ज्वाइन करा के हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अब लो बताओ, इसमें थिएटर कंपनी की क्या गलती है? सच बोले रघु, तो गलती तो मिनी की भी नहीं है। अब तुम ही सोचो, तो तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद अगर हम तुम्हें पकड़ कर रखते, तुम्हारी मर्जी नहीं करने देते, अपने पल्लू से बांध कर रखते, तो तुम इतनी तरक्की कर पाते? और कर भी लेते चलो हमारी तसल्ली के लिए, तो कब तक करते? कभी तो तुम्हारे सबर का बांध टूट जाता ना। तुम दबा के रखे हो मिनी को। देखो रघु, पतला कागज जो होता है ना, उसे भी 4-6 बार मोड़ो तो उसके बाद वो नहीं मुड़ता, चाहे जितनी कोशिश कर लो। अब छोड़ दो बच्ची को उसकी मर्जी पर। ऐसा ना हो कल को कुछ अपनी मर्जी का कर ले तो तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी पड़ जाए। अम्मा, हम भी तो उसका भला ही चाहते हैं ना। हाँ, तो भला चाहते हो तो काहे फोन नहीं लेके दे देते उसे? वो फ्लाई ओवर वाली बात याद है ना, जो उस दिन उसके पास फोन होता तो बताओ सबसे पहला फोन वो किसे करती? तुम्हें करती ना। तुम चाहते हो कि मिनी दुनिया तुम्हारी नजर से देखे, और तुम्हारी दूर की नजर कमजोर हो रही है, समझे? प्रिंसिपल साहब को नाटक का रिहर्सल बहुत पसंद आया, खासकर यामिनी की परफॉर्मेंस तो उनको बहुत ही अच्छी लगी। यामिनी में कितना बदलाव आ गया है एक परफॉर्मर के नाते। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बहुत अच्छे कलाकार हैं और जो भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे। मुझको फिक्र
यामिनी की जाती जिंदगी की है। बहुत अच्छी है यामिनी, बहुत बढ़िया कर रही हो। गुड लक। तो भैया निकुम, हम चलते हैं। थैंक यू सर, आई। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू तुम आई, वरना आज प्रिंसिपल सर के सामने तो आंखों पे शर्मिंदगी के 2-2 किलो के बांट टांग के घूम रहे होते हैं। ओ हाँ, आज अच्छा परफॉर्म किया। गुड। अभी भी कुछ चीजें हैं जिन पे सुधार करने की जरूरत है। वो दरअसल क्या है ना, जैसे जैसे शो की डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, कुछ टेंशन? नहीं, वो हम ना एक जरूरी काम बीच में छोड़ के आ गए, वापस जाना है हमें। हाँ, हमें पता है वो जरूरी काम क्या है। हे भगवान, हमारी बच्ची को जहाँ रखना सही रखना। कल ही मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। एक बुरी खबर लाया हूं। राघवेंद्र को यामिनी पे शक हो रहा है। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी की बहुत फिक्र करते हैं, तो वो भटक न जाए, वो कमजोर न पड़ जाए, इस बात की आपको बहुत चिंता रहती है। और अगर वो अपने रास्ते से भटकने लगे, अगर आप उनको खोने लगे, बहुत तकलीफ होती है। राघवेंद्र, जिन्होंने अपनी बेटी को आज तक इतने नाजों से पाला है, उनको शक हो रहा है कि उनकी बेटी किसी से जुड़ रही है, किसी से उसे लगाव हो रहा है, और इस बात से उसका करियर जो सर्वोपरि है उस पर असर पड़ सकता है। अगर आप ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने कभी अपने बच्चों पे इस तरह से शक किया हो, या अगर आप बेटा या बेटी हैं जिन्होंने कभी ऐसी बातें छुपाई हो अपने घर से, तो आप जानते होंगे कि चाहे ये सच हो या नहीं, लेकिन ये बातें आने वाले दिनों में राघवेंद्र सिंह के परिवार में बहुत सारी तकलीफ और बहुत सारी मुश्किलें लाने वाली हैं। अपने कान के नीचे हाथ लगाना। चलिए फिर चलते हैं, इतने जरूरी काम में लेट क्यों करना। बाय बाय। पर्स। हवेली आ गई, आप उतरो, हम पार्क करके आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू आ गया क्या? हम तुम्हें पार्लर भेजे थे ना? हाँ, पर वो निकुम ने हमें यहाँ पे। तुम छोड़ो निकुम, अब तुम जाओ यहाँ से। रघु हमारे पीछे पीछे आ रहा है तुम्हें ढूंढते हुए। जाओ जाओ जाओ। पर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बाद में। अभी तुम जाओ पीछे के दरवाजे से निकलो। मिल गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। तुम आज बिना बताए कैसे चली आई? कोई बिना उत्तम के और बिना गाड़ी के? पहली बार तुमने ऐसा कुछ किया है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे 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 किया तुमने ये सब? हाँ? और इतनी हिम्मत तुम में आई कहां से अचानक?
बताओगी? चल क्या रहा है? वो पापा, जल्दी जल्दी। अब हम चाहते थे कि ऐसा हो। हम गए थे मिनी से बिना बताए जाने के लिए, तो क्या करते? और कोई तरीका छोड़े ही नहीं तुम हमारे लिए। हम कितनी भी कोशिश करें, हमारी बात तुम्हारी समझ में थोड़ी आती है। ये जो तुम्हारी मोटी बुद्धि है ना, इसे सिवाय अपनी सुनने के और कुछ नहीं समझ में आता। शुक्र मनाओ, आज तो झूठ था, पर जो कल है ना, वो कोई देख के नहीं आया रखू। जो कुछ सच में हो जाता तो जिंदगी भर बैठ के रोते, जिंदगी भर। कितनी फिक्र करते हो बच्ची की, काहे नहीं लेके दे देते एक फोन उसे? बस